अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मिडीगड्डा के करीब बैरेज की तामीर के मुनासिब न होने से मुतालिक माहिरीन की राय को साबिक़ वज़ीर आला KCR ने नज़रअंदाज कर दिया। BRS के सीनियर लीडर हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा व्हाइट पेपर हक़ाइक़ से बाइद है। मध्य प्रदेश की श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज के दूसरे लॉन्च पैड से GSLV-14 को कामयाबी के साथ छोड़ा गया। इस सैटेलाइट को आज शाम 5:30 पर छोड़ा गया। वज़ीर आकाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, एनफोर्समेंट एंड विजिलेंस और CAG की रिपोर्ट पर सख्त कार्रवाई करेगी। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज के दूसरे लॉन्च पैड से GSLV-14 को कामयाबी के साथ छोड़ा गया। इस सैटेलाइट को आज शाम 5:30 पर छोड़ा गया। इनसेट 3DS का इस्तेमाल मौसमियाती डेटा के तज्ज़िये और तहकीक के साथ मौसमी हालात में तब्दीली और आफात समावी की पेशकयासी के लिए किया जाता है। इसके डेटा को तहकीक और हाई रिजोल्यूशन तस्वीर का इस्तेमाल करते बचाव मिशन के लिए किया जाएगा। ट्रांसपोंडर डेटा हाइड्रोलॉजिकल और बहरी डाटा वसूल करेगा ताकि इसका इस्तेमाल मौसमियाती स्टेशन में किया जाए। 2, 1, 0 plus 5 seconds. Liftoff normal. A perfect liftoff. GSLV F-14 VSAT 3DS progressing towards its destination. Performance normal. People tracking. जी हाँ, अभी हमने देखा चारों L-40 तथा कोर बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Plus 1 minute. प्रथम चरण के 410 seconds. 40 stages thrust cut off. First stage separated. Second stage ignited. रेंज ऑपरेशन निदेशक ने अभी इसकी पुष्टि की। प्रथम चरण को यान से सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। GS2 द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी शुरू हो चुका है। Second stage. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मिडीगड्डा के करीब बैरेज की तामीर के मुनासिब न होने से मुतालिक माहिरीन की राय को साबिक़ वज़ीर आला KCR ने नज़रअंदाज कर दिया था। उन्होंने रियासती असम्बली में आपाशी पर हुकूमत की जानिब से पेश करदा व्हाइट पेपर के बाद मबाहिस में हिस्सा लेते हुए इल्जाम लगाया कि कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद मिडीगड्डा बैरेज की तामीर के जरिए चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के साथ दगाबाजी की है। आपाशी प्रोजेक्ट में बदनवानियों के सिलसिले में BRS जिम्मेदार है। BRS के सीनियर लीडर हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा व्हाइट पेपर हक़ाइक़ से बाइद है। रियासती हुकूमत की तरफ से आपाशी के शोबे से मुतालिक जारी करदा व्हाइट पेपर मुख्तसर मबाहिस के दौरान उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत का यह मानना है कि बार बार झूठ की तशहीर से वह सच हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 777 करोड़ रुपए अलाट करते हुए इनकी हुकूमत ने मेडमानेर एलमपल्ली प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया है। प्रोजेक्ट के अखराजात और एक्ट के मसले पर तमाम बातें झूठ हैं। उन्होंने कहा कि हर सतह पर अलग अलग बात की गई। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने कहा था कि CAG रिपोर्ट दुरुस्त दस्तावेज नहीं है। वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, एनफोर्समेंट एंड विजिलेंस और CAG की रिपोर्ट पर सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने रियासती असेंबली में आपाशी प्रोजेक्ट पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि मिडीगड्डा बैरेज जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दिल है कि नाक़िस डिजाइन, नाक़िस तामीर और नाक़िस देखभाल के सबब गिरने के करीब है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने हुकूमत को तजवीज़ पेशी कि मिडीगड्डा और दीगर 2 रिजर्वायर्स अन्नारम सुंदेला को पुर न करे जो कालेश्वरम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अन्नारम बैरेज से भी कल से पानी का अखराज शुरू हो चुका है। हमने NDA से एको तरफ करते हुए बैरेज से पानी को फौरी खाली करने की ख्वाहिश की। कालेश्वरम को आज़ाद हिंदुस्तान के आपाशी के शोबे का सबसे बड़ा इस्काम करार देते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि पेशू हुकूमतों के दौरान आपाशी के महकमे की क़यादत करने वालों को अपने सर शर्म से झुका देना चाहिए और तेलंगाना के अवाम से माज़रत ख़्वाही करनी चाहिए। CAG का कहना है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट का सरफा इम्कान है कि 81,911 करोड़ रुपए के बरखिलाफ 147 करोड़ हो गया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि CAG की रिपोर्ट 2021-22 के एदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर है। इस प्रोजेक्ट का सरफा तकरीबन 2 लाख करोड़ हो गया। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को माशी तौर पर नाकाबिले अमल करार देते हुए कहा कि CAG का कहना है कि इस प्रोजेक्ट पर सिर्फ सर्फ करदा 1 रुपए से सिर्फ 52 पैसे ही फायदा होगा। BRS कायद चंद्रशेखर राव की 70वीं सालगिरह की शानदार तकारीब हैदराबाद के तेलंगाना भवन में मुनाकिद की गई। तेलंगाना भवन में साबिक़ वज़ीर तुलसीराम श्रीनिवास यादव की क़यादत में KCR की सालगिरह की तकरीबात मनाई गई।
کارگزار KTR نے 1000 آٹو ڈرائیوروں کو 1 لاکھ روپے کی شرح سے حادثاتی بیمہ کی دستاویزات حوالے کیے. معذور افراد میں ویل چیئرز کی تقسیم، 70 کلو کا کیک کاٹا گیا. ممبران پارلیمنٹ، سابق ممبران پارلیمنٹ اور BRS پارٹی کارکنوں نے بڑی تعداد میں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کی. مہمانوں نے KCR کے سیاسی اور تحریکی پس منظر پر ایک خصوصی ڈاکیومنٹری فلم دیکھی. దశాబ్దాల పాటు ప్రజాకరణ దౌర్జన్యాలపై తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగం పోరాడిన తీరు ప్రపంచంలోనే అత్యున్నతంగా. సర్దార్ పటేల్ నేతృత్వంలో భారత ప్రభుత్వం చేసిన సైనిక చర్యలు 1957 మార్చి 6 వరకు తెలంగాణ ఇటు బూర్జువా శక్తులతో పాటు అటు సైనిక ఆగడాలపై తన పోరాటం ఆత్మగౌరవాన్ని మేరకు విషయాలు نلگنڈا شہر کے نومنتخب پولیس کانسٹیبلز محمد عدنان احمد والظہیر الدین، محمد سہیل بابا والغوث بابا، محمد جنید احمد والجلیل احمد کی ایک تہنیتی تقریب وارڈ نمبر 23 کے کونسلر جناب محبوب علی امتیاز کی صدارت میں منعقد ہوئی. اس موقع پر منتخب پولیس کانسٹیبلز اور سرپرستوں کی شال پوشی و گل پوشی کی گئی. اس تقریب کے شرکاء میں جناب شیخ فرید، جناب قمر الدین، جناب فیاض کنٹریکٹر، مسٹر مانکیم، مسٹر مہندر، جناب بشیر، جناب صلاح الدین، جناب محمد علیم، جناب محمد وسیم، جناب فیروز، جناب عبد الرحمان شامل تھے. ہلدوانی تشدد مہلکین کے خاندانوں کو معاوضہ اور ملازمت دی جائے، مولانا ارشد مدنی کا بیان. جمعیت علماء ہند نے آج پولیس پر اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں بربریت کے ارتکاب کا الزام عائد کیا اور مطالبہ کیا کہ حالیہ تشدد میں ہلاک ہونے والے بے قصور افراد کے خاندانوں کو ریاستی حکومت مناسب معاوضہ اور کسی رکن خاندان کو سرکاری ملازمت فراہم کرے. مسلمانوں کی ممتاز تنظیم کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اس مرتبہ ملک کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے. انہوں نے کہا کہ نئے تنازعات پیدا کرتے ہوئے نہ صرف مسلمانوں کو اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ انہیں حاشیے پر لانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے باوجود مسلمان بے مثال صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ قبل ازیں تعمیری پروگراموں، روزگار اور تعلیم جیسے بنیادی مسائل پر الیکشن لڑے جاتے تھے، لیکن بدقسمتی سے فرقہ پرست طاقتوں نے عوام میں مذہبی زہر بھر دیا ہے اور اب فرقہ پرستی کی بنیاد پر انتخابات لڑے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ملک بھر کے مظلومین کو انصاف رسانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے تھے، لیکن ممتاز قانون ماہرین اور سپریم کورٹ و ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججز بھی
अदालतों और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट के सादिर करदा अहकाम से मायूस हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो या ज्ञानवापी की जामे मस्जिद या दस्तूर की दफा 370 का मामला हो। उन्होंने हजूम पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। यहाँ यह तस्करा मुनासिब होगा कि 8 फरवरी को हल्द्वानी के बिन फूलपुरा इलाके में एक मदरसे के निज़ाम पर तशद्दुद फूट पड़ा था। माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी महमूद नगर हसन नगर जामे मस्जिद उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद। माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी महमूद नगर हसन नगर की जानिब से इज्तिमाई शादियों का इनेकाद हर साल किया जाता है। इस साल ये इज्तिमाई शादियाँ 30 जून 2024 इतवार को मुकर्रर की गई। इसका ऐलान मस्जिद उमर फारूक में सोसाइटी के जिम्मेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। ख्वाहिशमंद हजरात के लिए दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख 10 मई 2024 तक होगी। लड़कियों के रिश्ते तय करके लड़का और लड़की की तफसीलात के साथ दरख्वास्त दे। मज़ीद तफसीलात के लिए सोसाइटी के जिम्मेदार शेख हारून रशीद सदर के सेल नंबर 9700251154, नायब सदर मोहम्मद पाशा के सेल नंबर 6281142936 पर रब्त किया जा सकता है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक अहम इत्तला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी महमूद नगर हसन नगर की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जामा मस्जिद नूरानी महमूद नगर हसन नगर में गरीब ज़रूरतमंद मुस्लिम लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का इंतज़ाम किया जाता है और अल्लाह के फजल व करम से इस साल 2024 में भी ये इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक़िद की जा रही है। 30 जून 2024 को जामा मस्जिद नूरानी महमूद नगर हसन नगर राजेंद्र नगर में ये ज़रूरतमंद मुस्लिम लड़कियों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब का अहतमाम किया जाने वाला है। इस सिलसिले में सोसाइटी की जानिब से तमाम देखने वाले नाज़रीन से ये अपील की जाती है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो माँ बाप हैं, सरपंच हज़रात हैं, उनसे ख्वाहिश की जाती है कि वो अपने लड़के और लड़कियों के रिश्ते तय करने की तहरीर दरख्वास्त अगर देंगे हैं। दरख्वास्त दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और तहरीर दरख्वास्त 10 मई 2024 तक आप अपनी दरख्वास्तें दे सकते हैं। मैं फिर एक बार आपसे अपील करता हूँ, 10 मई 2024 के अंदर आप अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये भी है कि जितने भी इज्तिमाई काम जो हो रहे हैं शादियों की ज़रूरतमंद मुस्लिम लड़कियों के, इस बारे में मैं तमाम देखने वाले उन हज़रात से जो साहिबान माल हैं, जो साहिबान इस्तात है, उनसे भी हम ख्वाहिश करते हैं कि वो काम में हिस्सा ले सकते हैं और इस पे ताउन पेश कर सकते हैं। देखें आप, ज़रूरतमंदों की, मोहताजों की और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना ये इस्लाम का बुनियादी सबक है, ये बुनियादी दर्स है। नेकी सिर्फ यही नहीं है कि हम जो है नमाज़ें रोज़ा इसी में ही मसरूफ़ रहें, बल्कि ये करते हुए इस्लाम हमको बताता है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरी करना, गरीबों की मुसीबत के वक्त काम आना, ये भी बहुत बड़ी नेकी है और बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा का ज़रिया है। इसीलिए मेरे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ दस्तूर बचाओ। मुगलपुरा उर्दू घर में मिशन आयन बचाओ के नाम से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें शकील दयानी, खैरुद्दीन सूफी, MS सिद्दीकी, आसिफ उमरी और दीगर शख्सियात के प्रोग्राम में शामिल थे। ये प्रोग्राम का मकसद ये था कि ईवीएम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए अब के लोकसभा पार्लियामेंट इलेक्शन ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से हो। ईवीएम की मुखालिफत हो रही है और चाहती है कि अवाम भी जो है बैलेट पेपर पर इलेक्शन हो। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक बड़ी आवाज़ बन करके जो है हम जो है ईवीएम को ख़त्म करने में और बैलेट पेपर को लाने में ज़रूर कामयाब होंगे। तो मैं आप लोग के चैनल्स के ज़रिए जो है मेरी आवाज़ जो भी सुन रहे, हमें जो भी आज देखेंगे, उन तमाम की तमाम हिंदुस्तान के अवाम से जो है गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो तहरीक उठी है इसको जो है कामयाब बनाने में जो है आप सब के सब हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आखिर में जो है मैं यहाँ की आवाम से, शहर हैदराबाद की आवाम से जो है गुजारिश कर रहा हूँ, जो कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ जाइए। मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करिए और जो कोई भी जो है इलाकाई तौर पर अपनी मीटिंग्स रखना चाहते हैं, हम उनके लिए जो है 24 घंटे जो है तैयार है। खासकर जो है सूफी साहब जैसे और जो है हमारे MS सिद्दीकी साहब जैसे और दीगर यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगा, सब लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, सब लोग मिलकर के जो है हमारे साथ तैयार है। हम जो है अगर रोज़ 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 4 मीटिंग भी होगी तो अपना वक्त आप लोग के लिए जो है इंशाअल्लाह ताला देंगे और शहर हैदराबाद में और शहर हैदराबाद के साथ रियासत की तमाम
डिस्ट्रिक्ट्स में तमाम इलाकों में जो है ये मीटिंग करने के लिए इंशाअल्लाह ताला तैयार है। बस कोशिश ये करना है कि हम सबको जो है एकजुट होना है, एक साथ होना है, एक आवाज़ बनना है। इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ रहेंगे तो हम सब मिलकर के इंशाअल्लाह ताला इसमें एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिर में मैं जो है यही गुजारिश करता हूँ कि इस तहरीक को जो है बहुत ही जोश व खरोश के साथ एक बड़ी ताकत बन करके आप लोग उभारिए। इंशाअल्लाह ताला हम सबके साथ हैं। शुक्रिया। अस्सलाम अगर वालेकुम। ये अमली जामा नहीं होता तो क्या तहरीक आगे कुछ बढ़ चढ़ के एहतजाज करेगी? हाँ इंशाअल्लाह ताला अनखरीब जो है शहर हैदराबाद में रियासती सतह पर इंशाअल्लाह ताला रियासती सतह पर शहर हैदराबाद के अंदर एक बड़ा एहतजाज मुनाकिद किया जाएगा। बहुत जल्द जो है अवाम से मशवरा करके, तमाम जिम्मेदारों से मशवरा करके इसकी तारीख का ऐलान किया जाएगा, जिसमें मेहमान खुसूसी खासकर जो है दिल्ली के मुख्तलिफ एडवोकेट्स शहर हैदराबाद में तशरीफ लाएंगे, जिसमें महमूद प्राचे साहब और उनकी सारी टीम रहेगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ा आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। आतिशबाजी का वाक़या स्टील प्लांट के कोवन सेक्शन के निफ्थलीन यूनिट में पेश आया। बिल्डिंग का काम करते हुए अंगारे उड़ गए और निफ्थलीन जल गई। आग भड़क उठी और मशीनें और बिजली का सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गया। बताया जाता है कि इमलाक को भारी नुकसान पहुंचा है। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जादूगरों और आमिलों की शहर में फिर से धूम। पुराने शहर में फिर से अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं आमिल। आए दिन मुख्तलिफ अंदाज से अमलियात से मसाइल हल करने के बहाने बनाकर गरीब मासूम अवाम को लूटने के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ऐसा ही वाक़या हुसैन आलम पुलिस स्टेशन में शिकायत के बाद सामने आया। बताया जाता है कि परेशानियों के चलते इस शख्स के दोस्त ने इस आमिल का पता बताया और इससे मिलाया और आमिल ने इस पर आ रहे मसाइल के हल के लिए इससे पैसे ले लिए और साथ में इसकी जान पहचान वाले एक चाट बंडी वाले भी इसका शिकार हो गया, जो एक लड़की को अपना हमसफर बनाना चाहता था। इस आमिल ने दावा किया कि वो इसकी इससे शादी करवा देगा। फिर शेख अली नामी आमिल ने इनसे 1.5 लाख रुपए हड़प कर लिए। इलाज न होने पर पैसे वापस मांगने पर पैसा देने से इनकार किया, जिस पर मुतासिरा शख्स ने हुसैन आलम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवा दिया। आइए देखते हैं इस पर इमरान खान की यह खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरे से एक फ्रॉड हुआ। मेरे दोस्त मोहम्मद सैयद जहांगीर जैसे मेरे संगात एक फ्रॉड करे। मेरे को लिख जाके एक आमिल से मिला है जिसका नाम शेख अली है। वो आमिल साहब जैसो मैं परेशान था। मेरी दुकान पे लाइट का रेट पड़ी थी और लेबर चैन वाले जैसो मेरे कन से लेबर बच्चों को उठा लिए थे और मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। उस टाइम पे आके सैयद जहांगीर जैसो कन्विंस करके मेरे को लिख जाके शेख अली से मिला है मेरे को। शेख अली जैसो बोले अरे भाई तुम्हारे पर बहुत जादू करे हुआ है, मैं एक मरतबा पट डाल के देखता हूँ बोल के जैसो मेरे से 50,000 रुपीज़ लिए उन्होंने और जो है सो मेरे को घर बनाने का है बोल के मेरे से बहुत रिक्वेस्ट करे। उसमें एक 50,000 लिए और एक बच्चा जो है सो अशोक बोल के मेरी दुकान के सामने पानीपुरी वाला बच्चा है, वो बच्चे से 50,000 रुपीज़ लिए, जिसमें से जो है सो 21,000 दिए और जैसे बकाया पैसों को पूछे तो जो है सो नहीं मैं नहीं देता हूँ, नहीं दे क्या कर लेते आप पहलवानों से आते पुलिस कंप्लेंट करते क्या करते बोल के बोल रहे। और मेरे दूसरे जो है सो बहादुरपुरा PS के सर्कल है और मेरे साले जो है सो कमिश्नर ऑफिस में जो है सो बड़े पोस्ट पे है। आप पहलवानों से आते तो पहलवानों से आ जाओ, पुलिस से आते तो पुलिस से आ जाओ, मैं भी पुलिस से आ जाता हूँ। मेरी पहुंच बहुत आखिरी है। आप पानीपुरी वाला पैसे इसलिए दिया कि जैसो उन्हें मेरी दुकान पे आता था, उन्हें आता तो जैसो उसकी एक आशिकी का मैटर था, उस ताल्लुक से जैसो ने बोला भाई आशिकी का मसला जैसो मैं सॉल्व कर देता हूँ बोल के ये आमिल साहब भी कुछ बोले सो इसको शेख अली उसको क्या बोलते सो बच्चे को पानीपुरी वाले बच्चे को अशोक को जैसो उसको जैसे ज़्यादा वो करे उन्होंने मैं कर देता हूँ बच्ची तेरे का ना जाती बोल के कर देता हूँ बोल के जैसो बच्चे को ज़बरदस्ती करे तो बच्चा जैसो बोला भैया तुम्हारा दोस्त ही है ना क्या आप जैसो पैसे जैसो बोल के फाइनेंस पे दिलाओ, मैं पैसे जैसो महीने को महीना बन देता हूँ बोल के वो जो पैसे लेके गए उसके बाद में आज तक उन्होंने पलट के देखे नहीं। तो ताबीज़ वगैरह नींबू दिए आपकी दुकान में? पट डाले थे मेरी दुकान में, ताबीज़ नींबू कुछ भी नहीं दिए थे, पट डाले थे मेरी दुकान पे। पट डाले? जी हाँ। आप क्या बोल रहे हो? पैसे नहीं देता हूँ बोल के हसन नगर में रहते हो ना। तो क्या चाह रहे हैं आप हुकूमत से? ये मैं आके आए दुधगोली PS में कंप्लेंट दिया मैं और हुकूमत से ये चाह रहा हूँ, दुधगोली सर्कल साहब से ये चाह रहा हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए, ACP साहब से ये चाह रहा हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए, DCP साहब से कमिश्नर साहब से ये चाह रहा हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए। उन्होंने बोले थे कि मैं अगर काम नहीं हुआ तो पैसे वापस दे देता हूँ। मैं उनको कई मरतबा फ़ोन कर रहा हूँ तो नहीं देता हूँ पैसे, अब क्या कर लेते कर लो बोल के बोल रहे हैं। और पुलिस से आ जाते, पुलिस से आ जाओ, पहलवानों से आ जाते, पहलवान से। इसलिए मैं आबिट से मेरी शॉप है। मैं ये आप लोग को बाबाओं के नहीं जाने से बाबा जैसा फ्रॉड काम कर रहे हैं, जैसा कि मेरे से 1.5 लाख रुपए ले लिया। आपसे तय दिल से वो कर रहा हूँ कि मैं आप लोग बाबाओं को नहीं मत जाइए, मैं जैसा गुमराह हो गया बाबाओं के पीछे आप लोग भी मत होइए।
दफ्तर नायब खजात बहादुरपुरा जोन का आज मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबले की सरपरस्ती और अलहाज काजी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब क़िबले की निगरानी में इफ्तिताई तकरीब रूबरू बहादुरपुरा ब्रिज पर अमल में आई। मौलाना मोहम्मद फसीहुद्दीन निज़ामी, मौलाना इरफानुल्लाह शाहनूरी ने शिरकत की। हाफिज वकारी काजी सैयद मुदस्सिर अहमद ने मेहमानों की शालपोशी और दिलखुशी की। दफ्तर नायब खजात बहादुरपुरा जोन हैदराबाद का आज मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला की सरपरस्ती और अलहाज काजी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब क़िबला की निगरानी में इफ्तिताई तकरीब बमुकाम मुत्तसिल फ़िज़ा होटल बहादुरपुरे में अमल में आई। मौलाना मोहम्मद फसीहुद्दीन निज़ामी, मौलाना इरफानुल्लाह शाहनूरी, मौलाना डॉक्टर अब्दुल मजीद सिद्दीकी, काजी सैयद लतीफ़ अली क़ादरी, मौलाना मोहम्मद फरीदुद्दीन क़ादरी दरगाह जहांगीरपुरा मस्जिद, कारी मोहम्मद सईदुद्दीन दरगाह हज़रत जहांगीरपुरा मस्जिद, मौलाना मोहम्मद मोहिउद्दीन सदर मिलाद कमेटी रंगारेड्डी ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। हाफिज़ व कारी काजी सैयद मुदस्सिर अहमद कामिल फ़िक़ा जामिया निज़ामिया ने मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी की। मज़ीद तफ़सीलात के लिए सेल नंबर 9553010209 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ व कारी काजी सैयद मुदस्सिर अहमद क़ादरी नक्शबंदी मुल्तानी निज़ामी कामिल फ़िक़ा जामिया निज़ामिया नायब काजी गवर्नमेंट खजात क़िला मोहम्मद नगर हैदराबाद। मेरा हल्का बहादुरपुरा ता राजेंद्र नगर है। मुझे सदर गवर्नमेंट काजी आली जनाब मोहतरमुल मकाम अलहाज मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ने बहादुरपुरा और राजेंद्र नगर के हल्के में बहैसियत नायब काजी एक मुकर्रर किया है। अरसे दराज से मैं यहाँ पर ख़िदमत अंजाम दे रहा हूँ। अवामुन्नास की सहूलत के लिए क़ल्ब शहर में बहादुरपुरा चौराहे पर हमारे एक नए दफ्तर का आगाज़ किया गया है। इस दफ्तर का आगाज़ मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की दुआ के ज़रिए इस दफ्तर का आगाज़ हुआ। यहाँ पर दीगर मेहमान उलमा इकराम और दीगर क़ाज़ी हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाए। इस इफ्तिताह के मौके पर मेरी आमतुल मुस्लिमीन से गुजारिश है कि अपने वक़ूद की तकमील के लिए, खुला तलाक़ वग़ैरह आइली मसाइल के लिए या किसी भी क्वेरी आपको है या कोई भी काउंसलिंग वग़ैरह का मसला है, शरई या क़ानूनी रहबरी के लिए आप 24 घंटों में कभी भी किसी भी वक्त हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9553010209। आप फ़ोन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारा एड्रेस है बहादुरपुरा चौराहा रूबरू फजीलत जंग ब्रिज मुत्तसिल फ़िज़ा होटल। यहाँ पर आप कभी भी अप्रोच हो सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। लोकसभा इंतखाबात तेलंगाना में 14 नशिस्तों पर कामयाबी के लिए कांग्रेस की हिकमत अमली। तेलंगाना में कांग्रेस आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में 14 लोकसभा नशिस्तों पर कामयाबी के मकसद से हिकमत अमली तैयार कर रही है। राज्यसभा के इंतखाबात के बाद लोकसभा के इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के तवक्की की जा रही है। इस सिलसिले में हिकमत अमली में तेजी पैदा कर दी गई। रियासत की 17 लोकसभा नशिस्तों के लिए पार्टी को टिकट के लिए 309 ख्वाहिशमंदों की दरख्वास्तें मौसूल हुई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नामों पर गौर और उनकी जांच के बाद इनको स्क्रीनिंग कमेटी के हवाले कर दिया। हरीश चौधरी की ज़ेर क़ियादत स्क्रीनिंग कमेटी ने इस फहरिस्त का तजिया करते हुए पार्टी की मरकज़ी इलेक्शन कमेटी के हवाले करने की मसाइल शुरू कर दी है। कांग्रेस के इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर सुनील कोनगोले ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ तकरीबन 2 घंटे मुलाकात की, जिसमें इस अहम मसले पर तबादला ख्याल किया गया। अवामी राय मूड को जानने के लिए सुनील की टीम ने सर्वे किया। पार्टी के रियासत में बरसर इख्तिदार आने के बाद इलाकाई सतह पर आवाम की राय मालूम करने की भी सर्वे के जरिए कोशिश की गई। 6 ज़मानतों पर अमल के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए किए जाने वाले तकर्रुरात, रैतु बंधु स्कीम के तहत रकम की फ्राहमी और दीगर उमूर पर पार्टी को अवामी तायद में इजाफे की तला में सदाकत मालूम करने के लिए सर्वे अंजाम दिया गया। इस सर्वे में पता चलाने की कोशिश की गई कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद कितने फीसद इसकी अवामी हिमायत हासिल है। रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद पार्टी की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर भी तफसीलात इस सर्वे के जरिए मालूम की गई। लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के बशमूल पार्टी में शामिल होने के ख्वाहिशमंद लीडरों के सिलसिले में भी सर्वे किया गया। इनकी मौजूदा पार्टियों में इनके मौक़िफ़
इनकी पार्टी की तब्दीली की क्यों जरूरत पड़ी, इस पर भी तफसीलात मालूम करने की कोशिश की गई। साथ ही ये भी पता चलाने की कोशिश की गई कि इनको कितनी अवामी हिमायत हासिल है, इनको टिकट मिलने पर क्या ये लीडर बीजेपी और बीआरएस के उम्मीदवारों को शिकस्त दे सकते हैं, इस पहलू पर भी सर्वे किया गया। रियासती इंटेलिजेंस के जरिए भी लोकसभा हलकों में पार्टी के इस्तेहकाम के सिलसिले में मालूमात हासिल की जा रही हैं। आइए देखते हैं इस सिलसिले में हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली की खुसूसी रिपोर्ट। और आप लोगों का भागीदारी पूरे चुनाव में बहुत अच्छा रहा। आप लोग बहुत अच्छे से काम किए, गांव-गांव में जाके काम किए जैसे आप लोग सालों से करते आए हैं। और आप लोग हमारे रीढ़ की हड्डी है, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि गांव अगर मजबूत नहीं होता है तो आगे कोई भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम लोग कामयाब नहीं होते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आगे भी अच्छे से काम करते जाइए। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाजत, मिलते हैं अगले न्यूज बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज टुडे।